हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू सीयूटी बाय अड्डा 247। मैं हूं आयुषी मैम और आप सभी लोगों के लिए मैं लेकर आई हूं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें जो आप लोग को ध्यान रखनी है। आज का दिन काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। ऑल्सो आप सभी लोगों को पता है कि जो सीयूटी की जो एग्जाम स्लिप थी वो ऑलरेडी 30th ऑफ अप्रैल को आनी थी, लेकिन अभी उसका डेट शिफ्ट हो गया है, 14th ऑफ मई हो गया है। सो यू हैव टू बी वेरी अवेयर, चीजों का ध्यान रखना है। आने वाली दिन काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे हमारे लिए। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहूंगी। सभी लोग वीडियो को जरूर लाइक और शेयर कर देंगे। देखिए, एडमिट कार्ड के बारे में कुछ बताना चाहूंगी मैं आप सभी लोगों को, जो आपकी लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है उसके बारे में। सबसे पहली बात, आप लोगों को पता है कि आपका जो करेक्शन विंडो है वो आज ओपन कर दिया गया है दोबारा से। बहुत सारे बच्चे थे जिनका जो करेक्शंस थी उन्होंने फाइनल सबमिट नहीं करी थी, लेकिन अब उनके पास एक फाइनल मौका है ये करेक्शंस करने का। और इसके साथ उन बच्चों के पास भी मौका है जिन्होंने कोई अपनी गलतियां फॉर्म में कर दी थी। देखो, मेरे पास जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों की आ रही है कि मैम हमें ना ये एग्जाम का पेपर देना नहीं है, लेकिन मैंने इसको सिलेक्ट करा हुआ है तो क्या मैं इसको हटा दूं? तो मैं आप लोग को बोलूंगी, अगर आपने एक्स्ट्रा एग्जाम्स डाले हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने साइकोलॉजी का एग्जाम डाला हुआ है, आपने केमिस्ट्री डाला हुआ है, लेकिन आपको उसका पेपर नहीं देना है या आपकी उसकी तैयारी अच्छी नहीं हो पाई है, तो इट इज नॉट नेसेसरी कि आप उसको रिमूव कर दें। ठीक है, अगर आप उसको पेपर उसको देके भी आते हो तभी भी आपका जो स्कोर है वो आपके बेस्ट स्कोर्स का, बेस्ट सब्जेक्ट्स का ही लगने वाले हैं, राइट। अलग मैं बात कर दूं, अगर साइंस डोमेन की, अगर आप साइंस के बच्चे, अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स नहीं लिया है तो आपको वो डालना ही पड़ेगा। अच्छा है खराब है, यू हैव टू गिव द एग्जाम ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। अगर आप बच्चे बोल रहे हो कि मैम पीसीएम की मेरिट लगेगी और मैंने इंग्लिश और जीटी डाला हुआ है और मैंने इसकी तैयारी नहीं करी है तो मैं इसको हटा दूं, तो यहाँ पे मैं बोलूंगी इंग्लिश देना कंपलसरी है तो इंग्लिश नहीं हटाएंगे। और जीटी के लिए भी मैं ये बोलूंगी, अगर आप जीटी का पेपर देकर आ रहे हो, बाई चांस आपने उसकी अच्छी तैयारी नहीं कर पाए हो, कोई नुकसान नहीं है कि अगर आप जीटी का पेपर दे रहे हो और आप लोगों ने उसकी तैयारी नहीं करी है। अगर आपका जीटी का पेपर अच्छा होता है और अगर वो मेरिट में काउंट होना होता है तभी वो काउंट होगा। उसके अलावा अगर आपका फॉर एग्जांपल जो ह्यूमैनिटीज के बच्चे हैं उनको 3 सब्जेक्ट देना है, इंग्लिश देना है और या फिर एक ऑप्शन है डोमेन देना है, मैथ देना है, इंग्लिश देना है, मतलब जीटी देना है, मैथ देना है और इंग्लिश देना है, तो जो 2 कॉम्बिनेशन है, अगर आपका जीटी अच्छा होता है तो जीटी काउंट करेंगे, आपका डोमेन अच्छा होता है तो डोमेन काउंट करेंगे, ऑटोमेटिकली वो बेस्ट ही लिया जाएगा। सो इस चीज में आप परेशान मत होइए कि मुझे एग्जाम जो है वो हटाने हैं, उसका रिफंड वैसे भी उन्होंने क्लैरिफाई किया कि रिफंड नहीं हो रहा है। सो यू हैव टू बी मेकिंग श्योर कि आप अपने सब्जेक्ट सही डाल दो। ज्यादा पेपर भरने में कोई नुकसान नहीं है, कम पेपर भरने में नुकसान हो सकता है। आपका जो रिजल्ट है वो आपके बेस्ट स्कोर से ही बनेगा। तो 1 और 2 मई आपकी डेट है, इसको डेफिनेटली आप लोग कंप्लीट कर लेंगे cutsummer.ac पे जाके। इसके बाद ये आपको मौका बच्चों नहीं मिलेगा। और यहाँ पे अगर मैं आपके एडमिट कार्ड की बच्चों बात करूँ तो आपको सबसे पहली बात तो ये पता है कि आपका एग्जाम इस बार 2 शिफ्ट में होगा। 21 से 31 मई डेट है, अभी कोई आपका आगे शिफ्ट हुई नहीं है। यहाँ पे जो आपका एडमिट कार्ड है जो है वो 72 आवर्स प्रायर और एक्चुअल एग्जाम डेट लिखा है। इसका मतलब ये नहीं है कि 21 मई को अगर पेपर है तो आपका पेपर, आपका जो एडमिट कार्ड है वो 18 मई को आएगा, नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब बच्चों ये है कि आपकी जो सिटी स्लिप आएगी उसमें जो आपकी एग्जाम डेट होगी उस डेट से 3 दिन पहले, अगर किसी बच्चे का एग्जाम 27 मई को पढ़ रहा है तो 27 मई से 3 दिन पहले उसका एडमिट कार्ड रिलीज करा जाएगा। ऐसा नहीं है कि हर बच्चे का 18 मई को आपका एग्जाम एडमिट कार्ड रिलीज करा जाएगा। 18 मई को केवल उन्हीं बच्चों का एडमिट कार्ड रिलीज करा जाएगा जिनकी एग्जाम डेट 21 मई है, राइट। सो इस कंफ्यूजन में मत रहिएगा। हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट है एडमिट कार्ड का होना, ताकि आप लोग उसके हिसाब से प्रिपरेशंस कर सके। एंड वी होप कि ये और डिले ना हो और टाइम से एडमिट कार्ड रिलीज हो जाए, ताकि कोई भी बच्चा परेशान ना हो एग्जाम सेंटर की वजह से, क्योंकि लास्ट ईयर ऐसा काफी देखने को मिला था। बट वी आर होपिंग कि एनटीए इस बार तैयार है और ऐसी दिक्कतें नहीं होंगी। ठीक है, तो ये अपडेट थी आप सभी लोगों के लिए। प्लीज मेक श्योर करिए कि आप लोग अवेयर रहिए, तैयारी पे पर बिल्कुल फोकस करके रखिए, क्योंकि ये सब चलता रहेगा। अपडेट्स आपको 1 मिनट में पहुंच जाएंगी, लेकिन इवेंचुअली पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिरी दिन है, इसको मेक श्योर करिए कि आप 110% कर रहे हैं। और हाँ, अगर आपको इसमें मदद चाहिए तो मैं यही बोलूंगी कि आपको जो सीयूटी का फाइनल बैच है, हालांकि यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें हैं, बट कभी कभी मुझे 110% एफर्ट मारने के लिए एक प्रॉपरली प्लान्ड चीजें चाहिए होती हैं। तो उसके लिए फाइनल जो बैच है आपका संभव, वो शुरू हो रहा है कल से नहीं, परसों से, 3rd ऑफ मई से। बट यू हैव द टाइम, आप इनरोल आज करिए ताकि आप लोगों का तैयारी उस हिसाब से हो सके, आप तैयार रहें शुरुआत से पढ़ने के लिए एक बार प्रॉपरली। तो आप सभी लोग इनरोल कर सकते हो टाइम से। करने के लिए आपको क्या करना है, आपको केवल और केवल अड्डा 247 पे जाना है, यहाँ पे वेबसाइट को ओपन करना है, ऑल कोर्सेज पे जाना है। ऑल कोर्सेज पे जाने के बाद आपको यहाँ पे अंडरग्रेड एंट्रेंस में सीयूटी सिलेक्ट करना है। साइंस आर्ट्स कॉमर्स जो भी आपकी स्ट्रीम है उसको सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे आपका फर्स्ट बैच है सीयूटी का संभव बैच, जिसमें सीटीक्यू होंगे, वो क्वेश्चंस होंगे जो आपको सिलेक्शन दिलवा रहे होंगे। जब बैच में इनरोल करेंगे तो आपको डिस्काउंट के लिए कोड जरूर अप्लाई करना पड़ेगा। सो दैट कोड इज गोइंग टू बी योर Y513। ठीक है, सो मेक श्योर करिए कि आप लोग ये काम जो है टाइम से कर रहे हैं, क्योंकि 3rd ऑफ मई से बैच स्टार्ट हो रहा है और 21 मई से आपके पेपर स्टार्ट हो रहे हैं। तो दिन बहुत कम है। अगर हम यहाँ पे पढ़ेंगे तो हम 100% रिवीजन कर पाएंगे,
ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे आपकी टेस्ट सीरीज रहेगी, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी आपका करना। और यहाँ पे जो क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चंस आपके पर्टिकुलरली ऐसे होंगे जो पेपर में रिपीट होने की सबसे ज्यादा चांसेस रखते हैं। सो आई थिंक यू हैव टू मेक द मोस्ट ऑफ इट। टाइम से बैच में इनरोल कीजिएगा और बाकी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इनरोल करते वक्त ये कोड जरूर इस्तेमाल करिएगा बच्चों मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।